क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है, 30th टर्म ऑफ द एपी, मतलब इसकी 30वीं टर्म इनमें से ऑप्शन में से क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो हमें क्या दी हुई है, एपी 10 7 4 2। ठीक है, आगे भी ऐसी। आप सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे, यानी कि A30 की वैल्यू निकाल लेंगे। A30 के लिए क्या क्या पता होने चाहिए, पहले ए एन और डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि 10, डी कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 10 यानी कि -3। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू जो ये दी हुई है, मतलब 30 निकालनी है ना। अब इसमें रखेंगे A30 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, A10 प्लस n-1 यानी कि 30 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू -3, तो 10 प्लस 29 इंटू -3। अब माइनस प्लस माइनस 29 3 कितने होते हैं, 87। तो यानी कि 87 में से 10 जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 77 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये वाली बड़ी टर्म है, इसके पास क्या है, माइनस, तो माइनस। यानी A30 की वैल्यू कितनी आई, -77, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या, 11th टर्म ऑफ एपी, इस एपी की 11th टर्म इनमें से क्या होगी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एपी क्या दिए हुए हैं, -3, माइनस के 1/2, 2 एंड सो। ठीक है, ए की वैल्यू -3, डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि माइनस के 1/2 और माइनस माइनस प्लस के 3, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, तो कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 को डिवाइड करा, 1 आया, 1 के ऊपर वाले मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, प्लस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 में से 1 जाएगा, 5/2, यही है डी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, A11, 11th टर्म, तो A11 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू की वैल्यू -3 n-1, यानी कि n की वैल्यू कितनी थी इसमें, 11, n इक्वल्स टू 11, तो 11 -1 इंटू डी की वैल्यू 5/2, मल्टीप्लाई में -3 प्लस 11 -1 10 इंटू 5/2, 2 1 2, 2 5 10, -3 5 5 25, 25 में से 3 जाएंगे तो क्या होगा, 22। ठीक है, वो भी प्लस के, क्योंकि 25 प्लस का है, बड़ा है, तो कितना, 22, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा। ठीक है,